चलिए भाई, तो मेरे भाई फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए अगर आप साइंस के एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जाइए, जिस पर आप देख रहे हैं वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। लाइव सेशन पर ही आप जाएंगे, आपको मिल जाएगी। मैंने रेलवे के लिए 2 से 2.5 घंटे की क्लास ली थी साइंस की पिछले साल। उसमें सारे क्वेश्चन की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, वहाँ से जाकर आप एक्सप्लेनेशन चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि ये क्लास केवल उन बच्चों के लिए जो क्विक रिविजन चाह रहे हैं, जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या होती है भाई? गुर्दे में पाया जाता है नेफ्रॉन, जो कि क्रियात्मक इकाई है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पटाख से निपटा देना। रक्त शुद्ध होता है कहां पर होता है? रक्त शुद्ध मेरे भाई किडनी में होता है। कहां पर होता है? किडनी। किडनी को हिंदी में मेरे भाई वृक्क कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? हिंदी में हम आपको वृक्क कहते हैं। लगभग 100 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के हैं, मतलब साइंस के हैं। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है, मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कहां पर होता है मेरे भाई? क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट, सार्वभौमिक रक्तदाता, जो सबको दे सकता है, जो सबको दे सकता है, दैट इज ओ नेगेटिव। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है आपकी लीवर। क्या है? आपकी लीवर। ठीक है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। ठीक है जी। नेक्स्ट, ठीक है। यस, जीवन की मूल इकाई क्या है? जीवन की मूल इकाई है सेल। सेल मतलब कोशिका। चैप्टर नंबर 1, क्लास क्लास 9। ठीक है ना, वहां से एक क्वेश्चन उठाया गया है। मानव हृदय में कक्ष होते हैं, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। 2 अलिंद और 2 निलय। नेक्स्ट, एंजाइम है। अच्छा भाई, एंजाइम क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या विटामिन? तो एंजाइम आपके होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट, वृद्धि के लिए उत्तरदायी ऊतक। वृद्धि किससे करोगे आप, बताइए? वृद्धि के लिए उत्तरदायी कौन है? मेरिस्टेम। ठीक है जी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं इसको। श्वसन होता है, श्वसन किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है आपका श्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहा जाता है? आपका पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है मेरे भाई? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट, पौधों में हरा वर्णक क्या कहलाता है? इट इज क्लोरोफिल। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर, जांग की हड्डी होती है सबसे बड़ी हड्डी। मादा जन्म कोशिका कौन सी है? तो मादा जन्म कोशिका होती है आपकी ओवम। ठीक है जी। परागण है, पराग का स्थानांतरण। परागण का मतलब होता है जब कोई पुष्प के परागकण एक पुष्प के वर्तिकाग्र से दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। कहां पर पहुंचते हैं? वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। स्टिग्मा, दैट इज वर्तिकाग्र। नेक्स्ट वन, शरीर का समन्वय नियंत्रित करता है। तो शरीर का जो समन्वय है, सेंटअप स्टेटअप, कौन सेट करेगा? समन्वय ब्रेन कंट्रोल करने का काम करेगा। इंसुलिन स्रावित होता है पैनक्रियास से। नेक्स्ट, रक्त के थक्के के लिए आवश्यक क्या है? रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के आवश्यक है। इसका रासायनिक नाम बताओ। फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, ये इसका रासायनिक नाम है। ठीक है जी, एबीसी डिस्कस हो गए थे। वाष्पोत्सर्जन कहां होता है? ट्रांसपिरेशन ऑकर्स इन। ट्रांसपिरेशन कहां पर होगा मेरे भाई? इट इज कन्वर्ट टू स्टोमेटा। स्टोमेटा में होगा। स्टोमेटा को हिंदी में स्टोमेटा कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है भाई? इट इज नर्व सेल। इट इज कॉल्ड न्यूरॉन। इसको हम लोग न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। अनुवांशिक पदार्थ क्या कहां पर उपस्थित होते हैं मेरे भाई? अनुवांशिक पदार्थ कहां पर होंगे मुझे बताओ। इट इज इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं, आपके केंद्रक में होते हैं। मानव श्वसन अंग है। श्वसन किससे करोगे?
लिवर से, लंग से, किडनी से, हार्ट से, किडनी से, अरे नहीं लंग से करेंगे, लंग्स मतलब आपके फेफड़े। फेफड़ों में पाई जाती है एल्वेलाई, क्या पाई जाती है? एल्वेलाई, जो कि इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट वन, आरबीसी कहां पर बनते हैं? आरबीसी मेरे भाई बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो, इसको हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। इस ऑप्शनल में भी आ सकता है कि अस्थि मज्जा के नाम से आपका दे दे, है ना, तो अस्थि मज्जा इज बोन मैरो। नेक्स्ट वन, पौधों में भोजन संग्रहित होता है, पौधों में जो भोजन संग्रहित होता है वो स्टार्च के फॉर्मेट में होता है। नेक्स्ट, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऊतक यानी कि टिश्यू, ऊतक मतलब टिश्यू, इससे मिलता जुलता होगा, दैट इज हिस्टोलॉजी, दैट इज हिस्टोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नाभिक रहित जीव है, नाभिक नहीं पाया जाता, किसमें नहीं पाया जाता भाई नाभिक? अमीबा, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट, किसमें नहीं पाया जाएगा बताइए? अमीबा में नहीं पाया जाएगा। मनुष्य में श्रवण अंग, अच्छा हियरिंग ऑर्गन कौन है? खतरनाक सवाल है। कान। सामान्य वयस्क में नाड़ी दर क्या होता है? मतलब आपकी नाड़ी दर, ब्रीथिंग रेट कितना होता है सामान्य में? कितना मानेंगे आप? लगभग 90 से 100। नेक्स्ट वन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से मैंने अभी बताया था आपको, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं? रतौंधी कहते हैं। नेक्स्ट वन, पौधों के संवहनी ऊतक, संवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल या मिनरल्स का परिवहन करवाता है, फ्लोएम बने हुए खाने का परिवहन करवाता है। मैं कैमरे में नहीं देख रहा भाई क्योंकि मुझे क्वेश्चन कराना है जल्दी जल्दी। कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली क्या है भाई? सेमी परमेबल होती है, हाँ जी सेमी परमेबल होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। निषेचन से क्या बनता है मेरे भाई? अच्छा, अब स्पर्म और ओवम आपस में डिफ्यूज हो गए, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद बनेगा मेरे भाई जाइगोट, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। नेक्स्ट, रक्त को छानने वाला अंग कौन है? किडनी है। कौन है? किडनी है। किडनी में पाया जाता है बोमन कैप्सूल। कौन पाया जाता है? बोमन कैप्सूल पाया जाता है, जो कि फिल्ट्रेशन का काम करता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मेडुल, आपका मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है आपका सेरेब्रम। श्वसन दर बढ़ती है, श्वसन दर कब बढ़ेगी? आप कब तेज सांस लोगे? जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे। पुरुष जनन हार्मोन कौन सा है? तो पुरुषों में कौन सा बनता है? टेस्टोस्टेरोन। महिलाओं में कौन सा बनता है? एस्ट्रोजन। ठीक है जी, जब महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है। इंसुलिन आपका किसको कवर करता है? आपके बॉडी में शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने का काम करता है। कोशिका विभाजन क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन यहाँ पर कहलाता है माइटोसिस। क्या कहलाता है? माइटोसिस। इसका दूसरा पार्ट होता है मियोसिस। सबसे छोटी हड्डी किसकी होती है? तो कान की होती है। कान की क्या कहते हैं उसको? स्टेपीज। ठीक है जी, चलिए। मनुष्यों में उत्सर्जी पदार्थ कौन से हैं? उत्सर्जी पदार्थ मतलब जो बॉडी से बाहर निकलने का काम करता है, डेट इज यूरिया। यूरिन की फॉर्मेट में आता है, फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। क्लियर है? सारी बात समझ। पौधों में, पौधे भोजन बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। रक्त समूह की खोज किसने की थी? भाई घूमते घूमते हो गई थी, लैंड स्टीनर ने करी थी। ठीक है जी। जड़ जल अवशोषित करती है, मतलब जड़ जो है वो पानी उठाती है, एब्जॉर्ब करती है बाय द हेल्प ऑफ रूट हेयर। शरीर की सबसे बड़ी धमनी, धमनी 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 सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? इट्स एरोटा, जो महाधमनी के नाम से जानी जाती है। पूरी बॉडी में ब्लड को फैलाने का काम करती है, पहुंचाने का काम करती है। मानव रक्त का सामान्य पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4, विच इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर, हल्का क्षारीय होता है। नेक्स्ट, भोजन मुख्यतः पचता है। भोजन कहाँ पचेगा भाई? स्टमक में तो भाई कभी नहीं पचेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में तो गंदगी होती है, लीवर में पचता नहीं है, तो कहाँ पचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है। नेक्स्ट, वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? वंशागति का अध्ययन कहलाता है जेनेटिक्स। मैं अपने पिताजी पर गया हूं, भविष्य में भगवान के आशीर्वाद से मेरे बच्चे होंगे तो वो मेरे ऊपर जाएंगे। दैट्स इट, इट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। पित्त कहाँ बनता है? पित्त मतलब बाइल जूस, मैंने पढ़ाया क्लास में भाई। कहाँ बनता है मेरे भाई बाइल जूस? लीवर में बनता है। कहाँ पर स्टोर होता है आपका? गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है।
हल्के हरे रंग का होता है। परमाणु संख्या क्या दर्शाता है मेरे भाई? बायोलॉजी समाप्त, केमिस्ट्री स्टार्ट। आर यू रेडी? आर यू नॉट रेडी फॉर दिस? परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है। किसको दिखाती है? प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है। प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। जितना भी जल है और जितने भी सॉल्ट हैं, प्रॉपर सॉल्ट, वो आपके उदासीन में आते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? H2SO4। अम्ल और धातु की अभिक्रिया में निकलने वाली गैस, अम्ल और धातु या क्षार और धातु जब भी क्रिया करेंगे हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? ऑक्सीजन की संयोजकता मेरे भाई 2 होती है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है। लोहे की जंग लगने के लिए आवश्यक है, लोहे की जंग को लगने के लिए वायु और नमी की आवश्यकता होती है। पदार्थ की SI इकाई क्या है? पदार्थ को आप मोल में नापते हो। किस में नापते हो? मोल में नापते हो। NaCl किसका उदाहरण है? NaCl आपका आयनिक यौगिक बनाता है। क्या बनाता है? आयनिक यौगिक। कोवलेंट कंपाउंड कौन बनाता है? या तो कार्बन वाले लोग, या धातु एक साथ मिल जाएं, या अधातु एक साथ मिल जाएं तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। जल क्या है? एक प्रकार का यौगिक है। फॉर्मूला पूछ लेते हैं जल का कई बार, H2O। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है भाई? परमाणु द्रव्यमान को आप किसमें नापोगे? आप उसको AMU में नापोगे। AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है? आई होप सो। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है। आपने बोतल खोली सोडे की, कोल्ड ड्रिंक की खोलो, CO2। निम्न में से प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल वो होते हैं जो अगर आपकी बॉडी पर एक चीज पर गिर जाएं तो उसको पूर्णतः जला सकते हैं। प्रबल अम्ल कौन सा है इन सब में? केवल HCl। लोहे पर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। इससे लोहे पर जंग नहीं लगता। मोलैरिटी नापी जाती है मोल पर लीटर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोल पर लीटर में। ऑक्सीजन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की, ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अपचयन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। साधारण नमक कहां से प्राप्त होता है आपको? समुद्री जल से। दांडी मार्च है ना, ध्यान रखिएगा। कठोर जल में लवण होते हैं, तो कठोर जल में कैसे लवण होते हैं? कठोर जल में आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलता है। ठीक है जी, कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अम्ल क्षार टाइट्रेशन में प्रयुक्त सूचक है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, मैं जिनके स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ सर आए थे, वो कहते सर मैं इसे चला रहा हूँ, आप फैन बंद कर दो। ठीक है ना, चलिए। अम्ल क्षार टाइट्रेशन में प्रयुक्त सूचक है, तो मेरे भाई अम्ल क्षार टाइट्रेशन में जो सूचक प्रयुक्त होगा वो कौन सा होगा? फिनोल्फ्थलीन। क्योंकि मेरे भाई ये तीनों तो सूचक ही नहीं है। सूचक कौन है? फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, है ना, आपका लिटमस पेपर, दीज आर द सूचक और इंडिकेटर्स। कहां जा रहे हो बंधु? यस, एवोगैड्रो नंबर इज, एवोगैड्रो संख्या क्या होती है? 6.022 गुणा 10 की घात, ये भाई 10 की घात है, इट इज 10 की घात 23 है ना? ऐसे लिखा हुआ है ना? यस, टाइपिंग में घात आनी मुश्किल हो जाती है कभी कभी जल्दी जल्दी। कार्बन के अपर रूप है, कार्बन के अपर रूप कौन कौन से होते हैं? डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड सबसे चमकदार अपर रूप है, और सबसे ज्यादा क्या होता है? सबसे ज्यादा कठोर होता है डायमंड। डायमंड का प्रयोग कांच काटने, चट्टानों को काटने में किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग कहां पर करते हो आप लोग? ग्रेफाइट का प्रयोग आप लोग करते हो मेरे भाई पेंसिल बनाने में, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए भी यूज आप करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रॉन साझा करने से बनने वाला बंध, जब आप इलेक्ट्रॉनों को शेयर करोगे, शेयर करने से दोस्ती होती है, दोस्ती को हम लोग साथ या सह संयोजन कहते हैं। क्लियर? 7 से कम पीएच वैल्यू क्या दर्शाती है? 7 से कम पीएच वैल्यू अगर है मेरे भाई तो वो अम्ल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अम्ल को। 7 से ज्यादा है तो क्षार को दर्शाएगा। क्लियर है दोस्त? यस सर। पृथ्वी की पपड़ी में सर्वाधिक तत्व है, पृथ्वी की पपड़ी की बात कर रहा हूं, पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? एलपीजी इज लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो इस समय मिलनी मुश्किल हो रही है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्रोपेन और
ब्यूटेन पाया जाता है, प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, जो एलपीजी में गंध आती है लीकेज की, वो किसकी वजह से आती है? वो आती है मेरे दोस्त मरकैप्टॉन की वजह से। मरकैप्टॉन एक गैस होता है जो गैस में इसलिए मिलाया जाता है ताकि अगर गैस लीक हो, क्योंकि एलपीजी एक ज्वलनशील गैस है और आपको पता लग जाए कि हाँ जी गैस लीक हो रही है। क्लियर है? अच्छा, मीथेन का फॉर्मूला पूछ लेते हैं यार, वो इट्स CH4 है ना, ये ध्यान रखिएगा। कमरे के तापमान पर द्रव धातु, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाने वाली मेटल, इट इज मरकरी। मरकरी एकमात्र धातु है जो लिक्विड स्टेट में रहती है जब उसको रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है। ऐसे ही अधातु की बात करें तो अधातु में मेरे भाई ब्रोमीन आता है, जो कि एकमात्र ऐसी अधातु है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है भाई? बेकिंग सोडा का मतलब होता है खाना बनाने वाला सोडा, दैट इज सोडियम 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 बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मूला पूछ लेते हैं भाई आजकल। NaHCO3 इज द फॉर्मूला। नेक्स्ट वन, अम्ल वर्षा का पीएच लगभग कितना होता है? भाई वर्षा हो रही है ना यार, अम्ल है, अम्ल 7 से कम होगा। 7 से कम कोई दिख रहा है? एक ही दिख रहा है। ऐसे टैकल होते हैं क्वेश्चन एग्जाम में भी, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट इज पावर। अभिक्रिया की गति बढ़ाने वाला पदार्थ कौन सा है? जब आप कोई रिएक्शन करवा रहे हो और आपको लगता है कि रिएक्शन बहुत टाइम लेगी, तो आप उसको जल्दी से करवाना चाहते हो, तो आप उसमें उत्प्रेरक डाल दो, कैटलिस्ट डाल दो। KMnO4 आप डाल सकते हो, K2Cr2O7 आप डाल सकते हो। समस्थानिक अलग होते हैं, यानी समस्थानिकों में क्या अलग होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं समस्थानिक। ठीक है जी। जल के विद्युत अपघटन से बनता है, जल का विद्युत अपघटन आप करो, H2O को आप इलेक्ट्रोलिसिस करवा दो, तो क्या बनेगा यार? हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हाँ जी हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, सांद्रता की इकाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोल पर लीटर। सांद्रता क्या होती है भाई? सांद्रता का मतलब होता है कंसंट्रेशन। आपने कोई चीज जितनी गाढ़ी करके बनाई है, जैसे आपने चीनी ली, पानी लिया, दोनों को मिला दिया, चीनी बढ़ाते जाइए, गाढ़ापन बढ़ता जाएगा, इट इज कॉल्ड सांद्रता। नापने की इकाई क्या है? मोल प्रति लीटर। ठोस से सीधा गैस, ठोस से सीधा गैस में आप आ गए, इट इज कॉल्ड ऊर्ध्वपातन। एग्जाम्पल क्या है इसके? कपूर, ठीक है, सॉलिड CO2, ठीक है जी। और क्या है इसके ऑप्शन? और इसमें क्या आएगा आपका? नौसादर, NH4Cl, नौसादर, या फिर नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स। सबसे अभिक्रियाशील धातु, सबसे अभिक्रियाशील धातु मेरे भाई पोटेशियम होती है, उसके बाद सोडियम होती है, उसके बाद कैल्शियम होती है, ठीक है ना। चलिएगा, अगर ये डिस्क्रिप्टिव क्लास होती तो बहुत डीपली बताता, बहुत ज्यादा आपको बताता। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है मेरे भाई? ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, बिकॉज द फॉर्मूला इज CaOCl2। आई होप यू अंडरस्टैंड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका फॉर्मूला होता है, इसका नाम होता है। जल की कठोरता हटाई जाती है किसके द्वारा? पानी को उबाल दो, कठोरता कम हो गई, है ना, क्योंकि अशुद्धियां उड़ जाएंगी, साफ पानी बच जाएगा। अमोनिया का सूत्र क्या है भाई? NH3। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, N2O आंसू गैस, NH4 फिलहाल कुछ भी नहीं। हमारा आंसर क्या हो गया? अमोनिया, NH3। तत्व का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? तो तत्व का सबसे छोटा कण जो होता है मेरे भाई, वो होता है आपका परमाणु। क्या होता है? परमाणु। किसी भी परमाणु से आप और भी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं, है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है? परमाणु द्रव्यमान की इकाई AMU, रिपीटेड क्वेश्चन, अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। सहसंयोजक यौगिक में होता है लो मेल्टिंग पॉइंट। जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर कैरी नहीं कर सकते, आप थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करोगे तो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, ज्यादा जल्दी टूट जाते हैं। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस होती है एसिटिलीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, बच्चे पता नहीं नाइट्रोजन को ठोक कराते हैं। इट इज द आंसर इज एसिटिलीन। वेल्डिंग जो आप करवाते हैं लोहे पर, उसमें एसिटिलीन गैस प्रयोग होती है, लिक्विड एसिटिलीन, याद रखिएगा। रासायनिक परिवर्तन में शामिल क्या है मेरे भाई? रासायनिक परिवर्तन जब भी होगा तो एक नया पदार्थ बनेगा। तो कैसे 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 मेरे भाई? लोहा था, लोहे पर जंग लग गई, अब क्या बन गया?
फेरस ऑक्साइड बन गया। फेरस ऑक्साइड एक नया पदार्थ है, ठीक है। आपने पानी लिया, पानी में आपने नींबू डाल दिया, अब क्या बन गया? शिकंजी बन गई, मेरे भाई नया पदार्थ है। आपने दूध लिया, नींबू डाल दिया, दूध किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में, क्या बन गया? पनीर बन गया, मेरे भाई नया पदार्थ है। इससे और इजी एग्जांपल क्या चाहिए आपको? नेक्स्ट, HCl और NaOH से बनने वाला लवण। मेरे भाई वो ये कह रहा कि HCl प्लस NaOH आपस में रिएक्ट करते हैं, तो मेरे भाई H और OH मिलकर पानी बनाते हैं, Na और Cl मिलकर NaCl बनाते हैं। दैट इज क्या बनेगा? NaCl, जो कि एक प्रकार का सॉल्ट है, लवण है, और दूसरा जल। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट इज उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्लियर है? तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा। आज ही बन गया। नेक्स्ट, आवर्त सारणी व्यवस्थित होती है। आवर्त सारणी क्लास 10th का चैप्टर हुआ करता था, अब हटा दिया गया है क्लास 10 से। तो डिपेंड किस पर करती है? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करती है। क्लास 10th में चैप्टर 5 जो था वो पूरा पीरियोडिक टेबल पर ही था मेरे भाई, हटा दिया गया है 3 साल पहले। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। नेक्स्ट, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? सारे पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन। नहीं, Fe मत कह देना, गलती होगी। Fe तो लोहा होता है, फ्लोरीन को केवल F से डिनोट किया जाता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। लाल लिटमस नीला होता है किसके द्वारा? लाल लिटमस को नीला कर देता है कौन? क्षार या बेस। नीले को लाल कर देता है अम्ल या फिर एसिड। रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है बंधों में। जो बॉन्ड आप बनाते हैं, जिसने केमिस्ट्री बहुत अच्छे लेवल पढ़े हो तो पता होगा, बॉन्ड्स बनते हैं। 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोकोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो जो बॉन्डिंग होती है वो ऊर्जा की वजह से होती है, दैट इज ऊर्जा के संग्रहण से बंध बनते हैं। वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना क्या कहलाता है? वायु की अनुपस्थिति में कहलाता है कैल्सिलेशन। कैल्सिलेशन कहलाता है। कैल्शियम की अशुद्धियों को दूर किया जाता है। ठीक है जी। चलिए, उदासीनीकरण से क्या बनता है? उदासीनीकरण मतलब न्यूट्रलाइजेशन। अभी तो बताया, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, लवण और जल बनेगा। सिरके में क्या पाया जाता है? सिरका, भाई सिरके का रासायनिक नाम पूछ रहा हूं डायरेक्टली, एसिटिक एसिड होता है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। वोल्ट किसकी होती है? विभवांतर की। ओम किसकी होती है? रेसिस्टेंस की, प्रतिरोध की। वॉट किसकी होती है? पावर की। पावर मतलब शक्ति की। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में, अभी भी क्वेश्चन दोबारा आया था, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है? नहीं भैया मेरे भाई, नहीं। जल्दी में बच्चा ये करके आ जाता है, वो परपटी में एक बात थी। वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस है, 78% दोस्त। ऑक्सीजन तो केवल 21% है। ओम का नियम V is equals to IR, इट इज द ओम्स लॉ। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? ये भाई फिजिक्स स्टार्ट हो गई है, इससे पहले हो गई थी, है ना। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए आपको किस लेंस का प्रयोग करना है? अगर आप दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होते, किससे होते? दूर दृष्टि दोष से, तो आप उत्तर लगाते। लेकिन वो निकट दृष्टि दोष की बात कर रहा, आप लोग कॉनकेव या अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। 7 से कम पीएच मान दर्शाता है। अरे फिजिक्स में पीएच मान कहां से आ गया? चलो 7 से कम वाला आ गया, कोई बात नहीं, अम्लीय। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, चलो सबसे बड़ा अंग पूछा है, इट इज लीवर। बल की ऐसा इकाई, बल होता है F इज इक्वल्स टू ma। ठीक है जी। बल को किस में नापोगे आप? बताइए। फोर्स को आप न्यूटन में नापते हो, न्यूटन में नापते हैं, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल। ऐसे विटामिन सी की कमी से क्या होता है? अभी मैंने डिस्क्राइब किया था भाई, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है आपको? स्कर्वी। एनीमिया की बात करें, रक्त की कमी से होने वाला रोग, रक्त में आरबीसी और हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोग कौन है आपका? एनीमिया। इसमें आरबीसी का जो आकार है वो चेंज हो जाता है, हंसी आकार चांद जैसी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रुक जाता है। सामान्य दाब पर जल का क्वथनांक क्या होता है? जल का क्वथनांक मतलब वो पूछ रहा है आपसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। भाई पानी किस टेम्परेचर पर उबलता है? इतने बच्चे को पता है वाली बात, 100 डिग्री सेल्सियस। जनता कितने पर है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में चलती है? तो ध्वनि सबसे तेज चलती है वायु में। सबसे धीरे चलती है ध्वनि किस में? मुझे बताओ।
बच्चे सोचेंगे बात तो सही है, बच्चे बात गलत है, ध्वनि की बात हो रही है, ठीक है। ध्वनि सबसे तेज चलती है भाई ठोसों में, स्टील में। मैं बंद कमरा में पढ़ा रहा हूँ, तेज आवाज आ रही है, इतनी तेज अगर मैं खुले मैदान में बोलूंगा तो आवाज दूर तक नहीं जा पाएगी भाई, यही तो बात है। हाँ वो प्रकाश की बात करता तो प्रकाश सबसे तेज वायु में ट्रेवल करता है, पर वो ध्वनि की बात कर रहा है। आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना है। ध्वनि स्टील या ठोस या सॉलिडो में सबसे तेज बहती है, ये बात आप कहीं लिख लीजिए। नेक्स्ट वन, मानव रक्त समूह की खोज किसने की? मानव रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। लुई पास्चर ने किसकी खोज करी थी बताओ? रेबीज के टीके की खोज करी थी। इसके रेबीज के टीके की खोज करी थी लुई पास्चर ने। नेक्स्ट, प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस नापने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? तो ओम मीटर का प्रयोग करोगे। वोल्टेज नापने के लिए वोल्टमीटर, धारा की मात्रा नापने के लिए एमीटर, और दाब नापने के लिए, प्रेशर नापने के लिए बैरोमीटर, लेकिन प्रतिरोध नापने के लिए ओम मीटर। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। और क्या है? लास्ट 10 क्वेश्चन। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मुलेशन के लिए कभी कभी लोग 10 यूज कर लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है? बनाता भाई कौन बनाएगा? पत्ती बनाएगी भाई, ठीक है ना भाई। चलिए भाई, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। दाब की SI इकाई, दाब की SI इकाई होती है पास्कल। नेक्स्ट, वायुदाब मापने का यंत्र है। वायुदाब, प्रेशर अभी तो बताया था, किसे नापोगे बताओ? इट्स एनेमोमीटर, क्योंकि थर्मामीटर से टेम्परेचर नापा जाता है, बैरोमीटर से केवल दाब नापा जाता है, हाइग्रोमीटर से पानी वाष्प दाब नापा जाता है, एनीमोमीटर से वायु दाब नापा जाता है। नेक्स्ट, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। हीरा है सदा के लिए। सूर्य प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? रिपीटेड क्वेश्चन, विटामिन डी इज योर आंसर। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। रक्त शुद्ध कहां पर होता है? किडनी में। दैट्स इट। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन ये। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव है? कौन सी धातु द्रव है? अभी बताया था आपको, पारा। कार्य की इकाई क्या होती है? कार्य को किसमें नापोगे आप? जूल में। कार्य ऊर्जा दोनों जूल में। पौधों में हरा वर्णक क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। मिसकैलेनियस था। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो अग्निशामक यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग होती है, बल्कि अब तो एक पाउडर यूज कर रहे हैं, वो गैस भी नहीं डाल रहे। ठीक है जी, दिस इज योर आंसर की, जिसका हमें कोई काम आई डोंट थिंक कि है। क्लियर है दोस्त मेरे भाई? ये थी आज की आपकी लगभग 250 क्वेश्चन की मैराथन क्लास। इसमें मैंने आपको सारा GS, मोस्टली प्रोबेबल और जितना साइंस का कंटेंट है वो सारा प्रोवाइड करने का काम किया। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और जल्दी ही हम लोग इसी प्रकार से UP टेट के लिए क्लास लेकर आएंगे, अगर भगवान की इच्छा रही तो।